हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज का व्लॉग मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी मिरेकल कंसीविंग स्टोरी कि मैंने कैसे कंसीव किया था पीसीओडी में। आपने मेरे पिछले वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी और मेरी पीसीओडी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, आपने सब में बहुत प्यार दिया है। तो मैंने सोचा चलो आपको अब पूरी कहानी बता देते हैं, और मैं जो भी मेरा स्टोरी रही है कंसीव के पीछे, पीसीओडी के पीछे जो भी स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ आपकी तरह। जैसे आप हो वैसी मैं हूँ। मैं भी बहुत परेशान रही हूँ जब मेरे को कंसीव नहीं हो रहा था और मेरे को बेबी नहीं हो रहा था। 8 साल हो गए थे, फिर भी नहीं हो पा रहा था, तो उम्मीद भी छोड़ दी थी मैंने। उसके बहुत परेशान रही हूँ। तो जैसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे उससे ऐसा लगता है कि मेरे जैसी कितनी लेडीज हैं जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, और पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, हिम्मत हार गई हैं और उम्मीद ही छोड़ दी उन लोगों ने। तो मैंने सोचा चलो आपको मोटिवेट करने के लिए और आपके अंदर हिम्मत पैदा करने के लिए और आपको पॉजिटिव वाइब आपके अंदर आए, उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ उम्मीद मिले शायद, और आपके काम भी आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा, और पूरा वीडियो देखना और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे जो ये प्रॉब्लम रही है, पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते थे मेरे, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी इन चीज़ों के लिए। पीरियड्स मेरे 6-6 महीने भी डिले हो जाते थे, और ये मुझे शुरू से ही प्रॉब्लम रही है। जब से मेरे पीरियड्स स्टार्ट हुए, 13-14 साल की उम्र से मुझे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे, तभी से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू थी हो गई थी। और इतना नॉलेज ना घर वालों का था, ना हमें था, ना कुछ पता ही नहीं था कि ये भी कोई बीमारी होती है। आजकल तो ये हर किसी के मुंह से सुनने को मिलता है पीसीओडी, लेकिन उस टाइम पे तो किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उस टाइम ऐसी बीमारी का नाम किसी को पता भी नहीं था, और हमारे मम्मी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। तो नॉर्मल ऐसा ही था, बस काढ़ा वाड़ा पी लिया। और ऐसे मम्मी और लोग ये करते थे कि काढ़ा दे देते थे पीने के लिए, ऐसे ही रहता था। स्टोरी हमारी ऐसी थी। तो ये सारी कहानी पहले तो नॉर्मल थी, पीरियड डिले हो रहे हैं नहीं हो रहे, इतना हम माइंड नहीं करते थे, इतना टेंशन नहीं था। लेकिन शादी के बाद थोड़ा टेंशन होने लगा कि पीरियड डिले हैं और मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी उस टाइम पे। तब थोड़ी टेंशन सी शुरू हो गई कि अब क्यों नहीं हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर्स के पास भी हम शादी के बाद ही गए। शादी से पहले मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया। और मेरे शादी के बाद एक बार कंसीव मैंने किया था, लेकिन वो मिसकैरेज हो गया था। अब खुद से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और मिसकैरेज हो गया था। और उसके बाद फिर मेरा कंसीव हुआ ही नहीं, एक बार भी नहीं हुआ कंसीव। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट कराए। सब टेस्ट मेरे उसमें अल्ट्रासाउंड जो कराया था उसमें मेरा आता था सिस्ट, ओवरीज में सिस्ट आती थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये पीसीओडी है। तब मुझे पता लगा कि पीसीओडी भी कोई प्रॉब्लम होती है और पीसीओडी भी कोई बीमारी है। तब मुझे पता लगा था। और पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा था मुझे कि मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहा था, वेट भी बढ़ गया था, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, थायराइड भी हो गया उसकी वजह से। क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमें उसके साथ साथ कई सारी बीमारी हो जाती हैं, क्योंकि हार्मोन्स अगर हमारे बैलेंस नहीं होंगे ना, तो हमें बीमारियां लगनी ही लगनी है, वो तो लग ही जाती हैं। तो थायराइड भी हो गया, पीसीओडी भी हो गया। तो ज़्यादा टेंशन हो गई कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मैं बहुत सोचने लग गई। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मुझे कंसीव ही नहीं हुआ। तो मुझे इतनी टेंशन। और मेरे हस्बैंड ने तो कभी मुझे नहीं बोला कि बेबी नहीं हो रहा है, नहीं। लेकिन बाहर के लोगों को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है। बाहर के लोग अपनी राय देते थे। कोई कहता था टेस्ट ट्यूब बेबी कर लो, कोई कहता था आईवीएफ कर लो, कोई ये वो सो। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। बाहर में ज़्यादा जाती नहीं थी। और जब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगी ना लोगों की बातों से, तो फिर मैंने जॉब शुरू कर दी। मैं जाने लगी जॉब पे। तो जॉब पे जाने लगी। जब मैं जॉब पे जा रही थी ना, तो
उस टाइम मैंने ट्रीटमेंट सारा छोड़ दिया था। जॉब से पहले मैं ट्रीटमेंट ले रही थी और ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या देते थे, वही बर्थ कंट्रोल पिल्स देते थे और कुछ नहीं देते थे मेरे को, सिर्फ वही दवाई थी मेरी। और फिर टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड होते थे मेरे। तो जब मैंने मेडिसिन छोड़ दी, मैं हार चुकी थी और फिर मैं बहुत ही परेशान हो गई मेडिसिन खा खा के। तो फिर मैंने जॉब शुरू कर दी कि घर में अकेले रह के, तो जब अकेले रहता है ना बंदा तो ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। मैंने जॉब शुरू कर दी। मैं जॉब करने लगी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से मैंने एज अ वार्डन जॉब करी। मैं वहीं रहती थी, हफ्ते में घर आती थी। और तो पीरियड्स मेरे डिले थे ही है, उसमें तो कोई वही नहीं है, तो मेरे रहते ही थे। लेकिन वहाँ पे मैं जब गई ना, और फिर लगा कोरोना टाइम, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन का टाइम, तो उस टाइम पे क्या हो गया कि हॉस्टल्स खाली हो गए, कॉलेज खाली हो गए और हम फ्री रहते थे। तो हमने क्या करा कि वहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। मैंने जुम्बा स्टार्ट कर दिया, स्किपिंग स्टार्ट कर दी। तो एक बार करा, दो बार करा, फिर इंटरेस्ट तो आने लग गया, मतलब अच्छा लगता था करना। और खूब किया तो वेट भी कम होने लगा और थोड़ा खाने पीने पे भी कंट्रोल होने लगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाना उस टाइम होता नहीं था कि बाहर की चीज़ें खाएंगी कोरोना टाइम में। मतलब कोरोना टाइम देखा जाए तो उस टाइम पे सही, मतलब थोड़ा परहेज हो गया। वही था जो नॉर्मल खाना खा रहे थे, दाल रोटी सब्जी। बाहर का खाना बिल्कुल बंद हो गया कोरोना टाइम में। तो उससे मुझे फर्क पड़ा। जब मेरा बाहर का खाना बंद हुआ और मेरा एक्सरसाइज रेगुलर हुई, तो उसके वजह से क्या हुआ कि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए। तो मुझे हर महीने पीरियड्स आने लग गए, मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो भाई खुशी भी हुई कि अब पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। वेट भी कम होने लग गया था उस टाइम पे। और जुम्बा एक्सरसाइज करते करते मुझे कम से कम 3 से 4 महीने, 5 महीने हो गए थे। 6 महीने तक मैंने जुम्बा स्किपिंग मतलब रेगुलर किया वहाँ पे। और फिर मेरा वेट काफ़ी कम हो गया था, पीरियड्स भी रेगुलर हो गए थे। फिर हमको वहाँ से छुट्टी दे दी, हम लोग घर आ गए। फिर वही रेगुलर शुरू हो गया हमारा घर में ही। घर में कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, देर तक सोना है और अपना वही घर के काम है। और कुछ कभी फ्राइड चीज़ें खा रहे, कभी मोमो बना के खा रहे, रोज का ही हो गया था। मतलब कोरोना में तो हमने इतना मोमो खाए ना, मोमो खाने लगे, तो मेरा फिर से रूटीन जो है वो गड़बड़ हो गया। और फिर मुझे पीरियड डिले होने लग गए। और फिर उसके बाद मतलब कम से कम कितना टाइम, मतलब कम से कम 6-7 महीने के लिए घर पे थी जब कोरोना का टाइम था। फिर उसके बाद दोबारा ज्वाइन किया 6-7 महीने के बाद। तो फिर से वहाँ पे मेरा काम, वहाँ पे 4 फ्लोर थे, वहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जाना नीचे आना, काफ़ी चलना फिरना होता था। और एक्सरसाइज भी रहती थी और खाना भी बाहर का तो खाते नहीं थे, मतलब जो भी था वही दाल रोटी सब्जी यही खाते थे बस। चाय में पीती नहीं थी, दूध वाली चीज़ें मैं पीती नहीं थी, दूध मुझे पसंद ही नहीं है, तो दूध वाली चीज़ें मैंने कभी पी ही नहीं है। हाँ, दही मट्ठा वट्ठा मैं खा लेती हूँ, लेकिन दूध नहीं पीती थी। और उसके वजह से क्या हुआ कि तब मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि मेरा जो ये पीरियड रेगुलर मेरे क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा वर्कआउट नहीं हो पा रहा और मेरा डाइट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो मेरे पीरियड्स भी गड़बड़ होने लगते हैं। तो पीसीओडी का जो सारा खेल है ना, ये सारा हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर है। अगर हमारा डाइट अच्छा है, हमारा वर्कआउट अच्छा है, तो हम ठीक हैं। और अगर हमारा ये सब गड़बड़ है ना, तो हम गड़बड़ी है सब, समझ लो। हमारा उसमें क्या होता है ना कि मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम कुछ भी खाते हैं ना, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी एनर्जी नहीं बनती, सिर्फ फैट बनता है। और ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है, कई चीज़ें हो जाती हैं, मतलब प्रॉब्लम। मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर की है सब। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1 ईयर हो गया था मुझे कॉलेज में, मतलब वहाँ जॉब करते करते। पीरियड्स भी रेगुलर थे, तो लोगों ने भी मुझे वही राय दी कि ये करो वो करो। मुझे एक मैम ने बोला कि तुम साईं भगवान के व्रत करो। मैंने साईं भगवान के व्रत किए, उद्यापन किया। और उसके साईं भगवान के व्रत करने के बाद मैं 2 महीने या 3 महीने के बाद फिर मेरा पीरियड जो है ना वो डिले हो गया। समझ ही नहीं आया क्यों डिले हुआ। और तो
1 महीना 1.5 महीने हो गया, मेरे ना पेट में और कमर में दर्द होता था, मुझे पता ही नहीं था कि क्यों हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही टेस्ट कर लिया, मतलब मेरे तो माइंड में यही सेट था ना कि मेरे को पीरियड्स रेगुलर होते ही नहीं है। तो मतलब ऐसे ही था कि प्रेगनेंसी का तो दूर दूर तक कोई वो नहीं था, क्योंकि उम्मीद ही छोड़ दी थी मैंने। और मैंने टेस्ट किया तो उसमें लाइन आ गया था, तो उसमें थोड़ा हल्का दिख रहा था, तो दूसरा लाई, दूसरे में चेक किया तो फिर आ गया। फिर मैं तो शॉक हो गई, मैंने कहा मैंने कंसीव कर लिया। और फिर अगले दिन मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई डॉक्टर के पास, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि बच्चे की धड़कन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा आया मतलब। फिर डर गई। फिर 15 दिन के बाद फिर से दूसरा डॉक्टर बदला, दूसरे डॉक्टर के पास गई। 15 दिन के बाद फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बढ़िया था, धड़कन भी आ गई थी बच्चे का, सब कुछ अच्छा हो गया था, मतलब प्रेगनेंसी। तो मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ, इस स्टोरी को सुनाने के पीछे ये कारण है कि लोग ना, मतलब मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा है वैसा है, ये करने से वो करने से। तो गाइज मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो, अपना ये बाहर का खाना छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, पैकेट वाले फूड छोड़ दो, जो भी प्रोसेस फूड होता है, ये पैकेट वाले जूसेस छोड़ दो, और सिर्फ घर का खाना खाओ, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खाओ। और थोड़ा सा डेयरी का भी, इसमें डेयरी प्रोडक्ट का रखना पड़ता है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना होता है। और थोड़ा सा बस चाय वाय छोड़ दो, ग्रीन टी यूज़ करो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आयुर्वेद वाली हैं जो आप वो कर सकते हो। उसके चाय के ऑप्शन में आप और कुछ ले सकते हो, जैसे ग्रीन टी हो गया, येलो टी हो गया, मतलब हल्दी वाली चाय हो गई, और कलौंजी की चाय हो गई। मतलब जो हमारे घर में है ना, जो हमारे किचन में मसाले हैं, सिर्फ उन्हीं से हम ठीक हो जाएंगे। हमें बाहर की चीज़ों हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं। मसाले तो हम अपने किचन में रखते ही हैं। हर लेडीज़ की किचन में दालचीनी मिलेगी, धनिया मिलेगा, जीरा मिलेगा, और हल्दी भी मिलेगी, सब मिलता है। उन्हीं चीज़ों को हमने यूज़ करना है और उनको सही तरीके से खाना है। और अगर आपको नहीं पता है कि इसे कैसे खाना है, तो वीडियोस देखो, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस है, मैंने भी डाली है 1-2 वीडियोस, तो आप उन्हें देखो और उन्हें ट्राई करो। तो हमें तो बाहर से कुछ ना खरीदने की ज़रूरत, ना पैसा तो हमें खर्चना ही नहीं है। और बिना पैसे के हम ठीक हो रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है। सिर्फ हमें वर्कआउट करना है और डाइट पे ध्यान देना है, थोड़ा सा बस इतना करना है अगर आपको ठीक होना है। तो मेरी अपनी स्टोरी है ये, और ये मेरी रियल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ये देखो कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ, मेरे को बेबी हो गया, 8 साल के बाद कंसीव किया मैंने। और ये सब मेरा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया जॉब करने से। एक तो मैंने ज़्यादा सोचना भी बंद कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना कि हम ज़्यादा सोचते हैं ना, उससे भी हमारे हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं। तो ज़्यादा सोचना बंद कर दिया। और मैंने अपनी रियल स्टोरी आपको सुना रही हूँ, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी भी चीज़ के बारे में जानती हूँ, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने खुद पे अपनाया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो मैंने झेला है ना, जो मेरे को टेंशन था, वो आपको भी है, क्योंकि कमेंट्स से पता लग जाता है। जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं ना वीडियोस पे, उससे पता लगता है कि मेरे जैसी लेडीज़ कितनी हैं भाई, जिनको जो पीसीओडी से प्रॉब्लम है की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो गाइज, मैं तो आपके साथ बस यही शेयर करने के लिए ये स्टोरी डाली है कि आपको भी इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी शायद, और आई होप कि मिलेगी। तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा व्लॉग चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो यही आपके साथ गुजारिश है। तो आप सबको नमस्ते, और आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और अपना डाइट वर्कआउट पे ध्यान दीजिए, तो आपको भी ये खुशी मिलेगी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके घर भी ये खुशी आए और आपको भी माँ बनने का सुख मिले। तो गाइज, मैं ये वीडियो इतना ही रख रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बातें करने लगूंगी ना आपसे बहुत सारी, तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे मेरी ये कहानी सुन के। तो चलो यहीं तक रखते हैं, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो
बाय बाय, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं और मुझसे किस चीज़ के क्या जानना चाहते हो यार। अब मैं कैसे बताऊंगी आपको क्या चाहिए ना, आप मुझसे प्लीज़ पूछिए और मैं आपको बताऊंगी। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो बाय बाय।